Hello, good morning, students. How are you? Today I will explain chapter number 9 has, have, had, is, am, are, was and were. आपको तो ये पता ही है चैप्टर का नाम। कितने दिनों से आप इसकी एक्सरसाइज भी कर रहे हो, ग्रामर नोटबुक में लिखते हो। So today I will explain textbook exercise. So let's start with question number 1. Read the passage below. Underline the verbs that say what belongs to whom. Okay? तो यहाँ पर पैसेज रीड करना है और अंडरलाइन करना है। कहाँ पर? तो व्हाट बिलोंग्स टू हुम, तो वो कौन इंडिकेट करता है? तो वो बताता है हमें हैज़, हैव और हैड। तो जहाँ पर हैज़, हैव और हैड हमें दिखाई देता है वहाँ पर अंडरलाइन हमें करनी है। नंबर 1 आगे देखो यहाँ से, आई हैव अ बाइसिकल। तो ये सेंटेंस में आपने देखा कि हैव के नीचे अंडरलाइन की गई है ऑलरेडी। नेक्स्ट आगे देखो, इट्स अ बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम माई मदर। आई हैड अ ट्राइसिकल लास्ट ईयर। सो यहाँ पर जो हैड है उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। माई न्यू बाइसिकल हैज़ अ फ्रंट लाइट। सो इन दिस सेंटेंस ऑल्सो हैज़ के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। द लाइट हैज़ अ ब्लू ग्लो। सो यहाँ पर भी ये सेंटेंस में हैज़ के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट, माई मदर हैज़ अ पिंक बास्केट। अगेन मदर के बाद जो हैज़ लिखा है उसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करनी है। आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया टू फिक्स इट टू द बाइसिकल। आई हैव अ कैट। तो यहाँ पर जो हैव है उसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करना है। आई शैल पुट हर इन द बास्केट फॉर अ राइड। सो ये जो पैराग्राफ में जितने भी हैज़, हैव और हैड थे उन सब के नीचे हमने अंडरलाइन कर दी है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस टू से हु हैज़ और हैड व्हाट। मतलब कौन सी चीज़ किसकी है, क्या है दिखाने के लिए हमें यहाँ पर लिखना है। ए में लिखा है आई हैव अ बाइसिकल एंड अ कैट। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा है, देखो आई हैव अ बाइसिकल, नीचे लिखा है आई हैव अ कैट। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे आई हैव अ बाइसिकल एंड अ कैट। नेक्स्ट देखो बी, द बाइसिकल हैज़ अ फ्रंट लाइट। तो सेकेंड में आपको लिखना है फ्रंट लाइट। नेक्स्ट सी में लिखा है द लाइट हैज़ अ ब्लू ग्लो। तो यहाँ पर देखो लाइन में भी लिखा है द लाइट हैज़ अ ब्लू ग्लो। नेक्स्ट आगे देखो, माई मदर हैज़ अ पिंक बास्केट। सो यहाँ पर सेंटेंस में भी लिखा है माई मदर हैज़ अ पिंक बास्केट। सो यहाँ पर हमने राइट आंसर लिख के जो ब्लैंक्स है वो कंप्लीट कर दी है। नाउ लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज। लुक एट हियर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैव और हैज़। हैव और हैज़ का यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स जो यहाँ पर दी है वो हमें कंप्लीट करनी है। नंबर 1 आंसर ऑलरेडी दिया है, आई हैव अ कंप्यूटर। सेकेंड, माई आंट हैज़ योगर्ट फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर हमने हैज़ लिखा है, क्यों? क्योंकि माई आंट थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। थर्ड में लिखा है यू
हैव मैनी बुक्स। सो यू है इसीलिए हमें हैव यूज़ करना है। फोर्थ में लिखा है वी हैव टू कैट्स। वी है इसीलिए ऑब्वियसली उसके साथ हमें हैव ही यूज़ करना है। नंबर 5 ही हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। 5 में प्रोनाउंस ही यूज़ हुआ है इसलिए ही के साथ हमें हैज़ यूज़ करना है। नंबर 6 ही हैव अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक। सॉरी वी हैव अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक। आगे वी है इसलिए हम उसके साथ हैव लिखेंगे। नंबर 7 सी हैज़ अ न्यू हेयर स्टाइल। सी हैज़ अ न्यू हेयर स्टाइल। सी है इसलिए ब्लैंक्स में हमें हैज़ लिखना है। आगे देखो नंबर 8 सी हैज़ नो टाइम टू चैट विथ अस। सी हैज़ नो टाइम टू चैट विथ अस। अगेन यहाँ पर सी यूज़ हुआ है इसलिए अगेन हम यहाँ पर हैज़ लिखेंगे। नंबर 9 आई हैव अ वार्म स्वेटर। आई हैव अ वार्म स्वेटर। आई है आगे इसलिए हमें यहाँ पर ब्लैंक्स में हैव लिखना है। नंबर 10 माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव ब्रेकफास्ट एट 8 इन द मॉर्निंग। यहाँ पर हैव क्यों लिखा? क्योंकि माई ग्रैंड पेरेंट्स प्लूरल फॉर्म है इसलिए हमें यहाँ पर हैव लिखना है। नंबर 11 ही हैज़ एन अलार्म क्लॉक। ही हैज़ एन अलार्म क्लॉक। ही है इसलिए ब्लैंक्स में हमें हैज़ लिखना है। नंबर 12 दे हैव मैनी टॉयस। दे हैव मैनी टॉयस। दे है इसलिए ब्लैंक्स में यहाँ पर हमें हैव लिखना है। और ये सब मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है किसके साथ हैज़ का यूज़ होगा और किसके साथ हैव का यूज़ होगा। ओके, नाउ लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज। लुक एट हियर यूज़ हैव हैज़ और हैड करेक्टली इन द ब्लैंक्स बिलो। नीचे जो ब्लैंक्स दी है उसमें हैज़ हैव और हैड तीनों का यूज़ करना है। जहाँ पर सूटेबल आंसर आते हैं वो सूटेबल आंसर हमें लिखना है। ए में ऑलरेडी आंसर लिखा है डैड यूजुअली हैज़ बिस्किट्स विथ हीज टी। तो फर्स्ट में ऑलरेडी हैज़ लिखा हुआ है। सेकेंड में देखो आई एम सॉरी बट आई हैव टू गो नाउ। सेकेंड में आई है इसलिए ब्लैंक में हमने हैव लिखा है और नाउ है मीन्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। नंबर 3 डीमा हैज़ हिज ड्राइविंग लेसन्स एवरी डे। सो यहाँ पर डीमा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ यूज़ किया है और यहाँ पर एवरी डे मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है। नंबर 4 ही हैड अ मैथ्स टेस्ट यस्टरडे। ही हैड अ मैथ्स टेस्ट यस्टरडे। सो यहाँ पर हैड लिखा है क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यस्टरडे लिखा है। यस्टरडे मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है इसलिए ब्लैंक्स में हमें हैड लिखना है। आगे देखो द मैच हैड ऑल द एक्साइटमेंट एंड वी एंजॉयड आवर सेल्व्स टिल द एंड। एंजॉयड रीड करके हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस का है तो हमें यहाँ पर ऑब्वियसली HAD हैड ही लिखना है। आगे देखो नंबर 6 माई सिस्टर हैज़ वॉन मैनी प्राइजेज। शी इज़ द बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर इन आवर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपको HAS हैज़ लिखना है। नंबर 7 आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड टुनाइट। तो यहाँ पर आई के साथ आपको लिखना है हैव। आई हैव एन इंटरेस्टिंग बुक टू रीड टुनाइट। नंबर 8
सी हैड अ कोल्ड नाउ सी इज़ बेटर। उसे कोल्ड था लेकिन अभी वो बेटर है। सो ये इन दिस ब्लैंक यू हैव टू राइट HAD हैड। नंबर 9, they have rice for dinner every day. So in this blank you have to write HAVE have. So आया समझ में आपको? So this exercise also you have to write down in your English grammar textbook. Now let's see on next page. Look at here. यहाँ पर भी अलग अलग blanks दी हैं. use, is, am, are, was, were correctly in these sentences below. Look at the forms mentioned in bracket. यहाँ पर ब्रैकेट में हमें पास्ट और प्रेजेंट ऐसा वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है। मतलब जो प्रेजेंट लिखा है तो हमें प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करना है, पास्ट लिखा है तो हमें पास्ट फॉर्म यूज़ करके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट करनी है। ए में लिखा है चमेली वॉज इन हर ऑफिस। यहाँ पर पास्ट टेंस लिखना था इसलिए हमने यहाँ पर वॉज यूज़ किया। क्यों वॉज किया है? क्योंकि चमेली थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वॉज ही उसके साथ यूज़ होता है। बी में लिखा है द कैट एंड द डॉग, मतलब प्लूरल है। वर इन द गार्डन, ब्रैकेट में लिखा है पास्ट टेंस है और नाउन्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए ऑब्वियसली हमें यहाँ पर क्या लिखना है? तो हमें लिखना है WERE वर। नेक्स्ट आगे देखो, द थीप वॉज बिहाइंड दैट हाउस। द थीप वॉज बिहाइंड दैट हाउस। थीप थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और ब्रैकेट में लिखा है पास्ट, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा ऑब्वियसली वॉज। नेक्स्ट देखो, आई एम राज, ब्रैकेट में लिखा है प्रेजेंट और आगे है आई, तो प्रेजेंट टेंस में ऑब्वियसली आई के साथ हम एम ही लिखते हैं, तो हमें यहाँ पर लिखना है एम। नेक्स्ट, प्रियंका एंड आई आर फ्रेंड्स। प्रियंका एंड आई दो नाउन्स यूज़ हुए यहाँ पर और यहाँ पर लिखना है सिंपल प्रेजेंट, तो प्रेजेंट फॉर्म है और प्लूरल है, इसलिए हमें ऑब्वियसली यहाँ पर ARER लिखना है। आगे देखो, द अम्ब्रेला वॉज कलरफुल। द अम्ब्रेला वॉज कलरफुल, तो यहाँ पर हमने वॉज लिखा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट में तो लिखा है पास्ट फॉर्म लिखना है और अम्ब्रेला थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर वॉज आएगा। नेक्स्ट देखो, जिम एंड जॉन आर स्टैंडिंग विद देयर आंट। ब्रैकेट में लिखा है प्रेजेंट, आंसर हमने लिखा है यहाँ पर ARER प्रेजेंट फॉर्म में। क्यों आर लिखा? क्योंकि जिम एंड जॉन मतलब प्लूरल नाउन्स यहाँ पर लिखे हैं, तो जब भी प्लूरल नाउन्स हो और सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो तो हमें आर यूज़ करना है। नेक्स्ट, दीज आर माई फ्रेंड्स। दीज आर माई फ्रेंड्स, ब्रैकेट में लिखा है प्रेजेंट, तो सेंटेंस प्रेजेंट में आना चाहिए, जो फॉर्म है टू बी फॉर्म, तो दीज है तो ऑब्वियसली प्लूरल है, इसलिए उसके साथ आर ही आएगा। नीचे लिखा है दे आर नाइस गर्ल्स, ब्रैकेट में अगेन लिखा है प्रेजेंट, इसलिए दे है तो दे के साथ ऑब्वियसली हमें आर ही लिखना है। नीचे देखो जे, द चिल्ड्रन वर इन द शॉप, पास्ट टेंस लिखना है, तो चिल्ड्रन पास प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे WERE वर। नेक्स्ट, ही वॉज अ टीचर नाउ ही इज़ अ राइटर। यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में आपको पास्ट फॉर्म यूज़ करना है और सेकेंड ब्लैंक में आपको प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करना है। तो फर्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे वॉज, ही वॉज अ टीचर। सेकेंड ब्लैंक में हम लिखेंगे इज़, नाउ ही इज़ अ राइटर। नीचे देखो एल, वी वर हंग्री,
पास्ट फॉर्म लिखना है तो पास्ट यहाँ पर लिखेंगे हम वी है इसलिए WERE वर, वी वर हंगरी. नाउ लेट्स सी ऑन नेक्स्ट पेज हियर. मिसिस साहू इज़ फनी एंड नाइस. यहाँ पर आपको प्रेजेंट फॉर्म लिखना है तो मिसिस साहू सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे इज़. आगे देखो एन. माई ब्रदर इज़ 2 years ओल्ड. ब्रैकेट में लिखा है प्रेजेंट, तो प्रेजेंट फॉर्म हम यहाँ लिखेंगे इज़. क्यों? क्योंकि माई ब्रदर इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए उसके साथ इज़ ही यूज़ होता है. आगे देखो. द कैमल्स आर टायर्ड. ब्रैकेट में लिखा है प्रेजेंट और यहाँ पर अगर है सब्जेक्ट में द कैमल्स प्लूरल है, इसलिए ऑब्वियसली हमें यहाँ पर आर यूज़ करना है. आगे देखो पी. दे वर इन द सन फॉर द होल डे. ब्रैकेट में लिखा है पास्ट, सो यहाँ पर दे है इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे WERE वर. दे वर इन द सन फॉर द होल डे. सो नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 2. पिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. ऑलरेडी ब्रैकेट हमें दिए गए हैं, उसमें से आंसर सिलेक्ट करके राइट आंसर हमें ब्लैंक्स में लिखना है. ए में देखो आई एम अ बर्ड. यहाँ पर एम और हैज़ लिखा है तो हमने यहाँ पर लिखा है एम. आई एम अ बर्ड. बी में लिखा है माई होम इज़ अ नेस्ट, तो यहाँ पर भी इज़ लिखना है, हैव नहीं आएगा. सी में लिखा है माई बेबी बर्ड्स आर इन द नेस्ट, यहाँ पर आपको लिखना है आर. डी में लिखा है दे हैव सॉफ्ट फेदर्स ऑन देयर विंग्स, सो डी में आपको लिखना है हैव. आगे देखो ई. दे हैव टाइनी बिग्स, सो ई में भी आप लिखेंगे हैव. एफ. माई फ्रेंड्स वर इन द नेक्स्ट ट्री, सो इन दिस ब्लैंक यू हैव टू राइट WERE वर. आगे देखो जी. दे हैड देयर नेस्ट देयर, सो जी में आपको लिखना है HAD हेड. एच में देखो वन ऑफ देम वॉज वेरी चिरपी, सो एच में आपको लिखना है WAS वॉज. आई में देखो सी वॉज अ चीयरफुल बर्ड, सो आई में आपको लिखना है WAS वॉज. जे में लिखा है ऑल द अदर बर्ड्स वर हैप्पी टू लिसन टू हर सॉन्ग, सो जे में आंसर आएगा WERE वर. के में देखो हर नेस्ट इज एम्प्टी नाउ, इन दिस ब्लैंक यू हैव टू राइट इज. एल में देखो आई डोंट हैव माई फ्रेंड्स अराउंड, सो इन दिस ब्लैंक यू हैव टू राइट HAVE हैव. एम में लिखा है बट आई एम हैप्पी एज आई हैव बेबीज विथ मी, सो लास्ट ब्लैंक में आपको लिखना है एम एंड हैव. ओके, सो ऑल द एक्सरसाइज you have to write down in your English grammar textbook with the good handwriting. Thank you, students.